मैं शुभम जैन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ड्राइव द कार। तो ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे कि कैसे चलानी है गाड़ी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहते हैं, लोग ने अपने थंबनेल में लगा लेते हैं कि 15-15 मिनट में आप गाड़ी सीख सकते हैं। यार मेरा मानना ऐसा है, यार गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो आप 15 मिनट में कभी भी नहीं सीख सकते। मतलब 15 मिनट तो यार, मतलब आप क्लच ब्रेक पे एक बार ही को कर लो, फिर कि क्लच ब्रेक पे कैसे वो कंट्रोल बनाना है अपना, वो कर सकते हो आप। वो नहीं कर सकते कि पूरा क्या कहते हैं, पूरी रोड सेंस आ जाए, पूरी बोनट जजमेंट आ जाए। आपको थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ के लिए। अब चालू कर, वो आपके पास पहले खुद की कार भी होनी चाहिए। अब मान लो मैं यूट्यूब की वीडियो देख रहा हूँ या कोई भी मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, अब मेरे पास खुद की कार है नहीं, तो अब मैं किसकी कार पे प्रैक्टिस करूँगा। मैं स्टार्ट करते हैं। अब दो टाइप की कार आती है, एक आती है ऑटोमेटिक, एक आती है मैनुअल। मेरे पास जो है ये मैनुअल है, ठीक है। स्विफ्ट है मैनुअल। और जो ऑटोमेटिक और मैनुअल के अंदर मेन डिफरेंस होता है वो होता है क्लच और गियर का। मतलब गियर उसके अंदर भी होते हैं बट उसके अंदर कार खुद डाल रही होती है। इसके अंदर जो होता है मैनुअल के अंदर क्लच भी होता है और गियर भी होता है। मैं दोनों के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आता है लोगों का सवाल कि सीट को कैसे एडजस्ट करना है, इस सीट को अपने हिसाब से। अब मेरा मानना ऐसा है कि आपका हाथ आना चाहिए, आपकी जो कलाई होती है ना वो आपके स्टीयरिंग के ऊपर आनी चाहिए। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। और हाँ, एक्टिव पोजीशन में ही चलानी है। और मैं आपको जजमेंट बताता हूँ कि कितनी करनी चाहिए सीट को, किस हिसाब से अपनी एडजस्ट बिठानी चाहिए सीट। तो जैसे अभी मैं पूरी पीछे कर लेता हूँ, एक बारी 0.5 कर लेता हूँ। हाँ, तो क्या कहते हैं, सीट को आपको ऐसे करना है। आपकी बस कलाई आनी चाहिए, आपकी कलाई यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आपको सीट को ऐसे एडजस्ट करना है, ना तो आपकी कलाई कुछ ज़्यादा आगे होनी चाहिए ना ही पीछे होनी चाहिए। बिल्कुल ही आपकी जो ये कलाई होती है ना, रिस्ट, वो आपका इधर लाई करना चाहिए। बात आप क्या कहते हैं, कलाई आपकी यहीं लाई करनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको खाली ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करनी है कार की, जैसे वो बलिनो वाला कर रहा है। अब उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आप कहीं पे भी ले लो, क्योंकि अभी आप लर्नर हो, आपको पता नहीं, अब आप किसी भी कार के अंदर बांट सकते हो, इसलिए आपको यहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी पहली उसकी है। तो अब मेरा जो वो था कि आपका कलाई यहाँ आनी चाहिए एग्जैक्ट, अब उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। और मान लो अभी शुरुआत में तो बहुत सारे लोगों को डर होता है, तो थोड़ी आगे करके चला लो, कोई इतना वो नहीं है। अब आते हैं मेन चीज़ में, क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर, ठीक है। अब ये होता है क्लच, ये होता है ब्रेक, ये होती है रेस, ठीक है। इतना तो सबको ही पता है। अब मैं आपको काम बता देता हूँ। जब क्लच दबता है ना, तब आप रेस देते रहो। रेस का कुछ काम नहीं होता, क्योंकि क्लच जो होता है ना, बीच में से कनेक्शन काट देता है। मतलब कनेक्शन इन द सेंस, जो आपकी इंजन से डायरेक्ट पावर जा रही होती है ना टायरों पे, आप क्लच दबा के रेस दो, आपकी कार चलेगी नहीं आगे, वो फालतू का आप पेट्रोल ही करते हो वेस्ट, ठीक है। तो आपको क्लच, और हाँ, दूसरा क्लच का ये भी काम है कि आपका गियर चेंज करना। जैसे आप बिना क्लच के गियर चेंज नहीं कर पाओगे, अभी मैं वो आगे गियर के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। और दूसरा ब्रेक। अब ब्रेक का क्या काम होता है, ब्रेक का तो सबको ही पता है, रोकना। बट हैंड ब्रेक और इसकी ब्रेक में फ़र्क क्या होता है। ये वाली ब्रेक जो होती है चारों टायरों को रोकती है। आगे आते हैं दो डिस्क मेरी वाली कार में, और पीछे आते हैं ड्रम, ठीक है। और ये होता है एक्सेलरेटर। इससे कार को स्पीड दी जाती है कि कितनी तेज़ कितनी स्लो चलना है उसके हिसाब से, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम गियर पे। ये होता है गाड़ी का गियर। ये टोटल 6 स्पीड है, मतलब 6 स्पीड इन द सेंस 5 गियर आगे के, एक पीछे का, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब मैं जब गियर दबाऊंगा तो ही मेरा गियर लग पाएगा, उस बिना उसके नहीं लग पाएगा। अब ये देखो, मैंने क्लच छोड़ दिया। अब ये देखो, एक सेकेंड, फोकस। अब देखो, लगेगा ही नहीं। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया था एज कम्पेयर टू दैट। बट अगर आप देखो, अभी भी लग रहा है, बट थोड़ा आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बट जब आप क्लच दबा देते हो तो एकदम ही ऐसे मक्खन से लगते हैं, ठीक है। अब और गियर का ना ये भी कंसेप्ट होता है कि जब क्लच दबा रहे हो, पूरा दबाना है। ये नहीं कि आधा क्लच दबा दिया कि आधे क्लच से काम हो जाएगा, नहीं भाई नहीं, पूरा ही दबाना है आपको क्लच, ठीक है। तो ही पहला गियर लगेगा, उसके बाद दूसरा। अब क्लच से आते हैं, अब गियर पूरा गियर का समझाते हैं। जो आपको गियर की जजमेंट होगी कि अभी उस पे है, न्यूट्रल पे है, या फर्स्ट पे है, सेकंड पे, वो ऐसे होता है। अब ये देखो, ये डायग्राम बन रखा है ऊपर। अब आपको इस पे देखना है कि ये थर्ड और फोर्थ के अभी बीच में है। और चेक कैसे करना है, ऐसे बिल्कुल इधर, फिर इधर। अगर ये बिल्कुल ही ऐसे फ्रीली मूव हो रहा है तो ये न्यूट्रल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं फर्स्ट गियर डाल दिया, अब ये इधर इधर कर लो आप, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपका गियर लूज है तो वो इधर इधर भी हो जाएगा। बट ये देखो, अब मैं इधर कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जाएगा ही नहीं इधर। चाहे कुछ भी हो जाए, ये इधर इधर तो जा ही नहीं सकता, इधर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सीन होता है इसका। इसके अंदर टोटल क्या कहते हैं, अब
मोस्टली कार्स में ना गियर सिंक्रोनाइजर कहते हैं, गियर सिंक्रोनाइजर आता है, अब जैसे मैं फर्स्ट गियर डाल दूंगा, ठीक है, अब उसके बाद एकदम ही सेकंड, तो उसके बाद अब मैं थर्ड डालूंगा, बट इन केस मान लो मुझे लगाना नहीं आता थर्ड, गलती से मैंने फर्स्ट ही डाल दिया, तो गाड़ी नहीं लेगी फर्स्ट आपका बिल्कुल भी, वो सेकंड से आगे ही जाएगी, फर्स्ट पे नहीं जाएगी, अगर आपकी स्पीड उसके कार के गियर के हिसाब से नहीं है तो, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपने अगर ये चेक कर लिया, और हाँ, जब भी आपको कार स्टार्ट करनी है तो आपको क्लच और ब्रेक दबा के करनी है, बिना उसके नहीं करनी है। मान लो गाड़ी गियर में होगी, ठीक है, अब गियर में है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, मतलब गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगी बट वो झटके मारेगी। अभी वो प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, मैं सारे डेमो दिखाऊंगा जितने भी मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और जब भी दबाना है क्लच और ब्रेक दोनों पे, इससे क्या होता है, जैसे आप मान लो गाड़ी गियर में है, ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगा ना, ये झटके लेगी अगर मैं बिना क्लच और उसके दबाऊंगा। अब इसको तो कर लूंगा तो ना ये झटके लेगी ना ही कुछ। और ब्रेक इसलिए दबानी है, जैसे मान लो मैंने ढलान पे पार्क कर रखी है, अब क्लच दबा रखा है, ब्रेक से क्या होगा, ब्रेक क्या करेगी, ब्रेक उसको रोक लेगी ढलान पे, वरना अगर मैं क्लच दबा के स्टार्ट करूंगा ये तो पूरी नीचे ही जाती रहेगी, ठीक है। अब आते हैं हैंड ब्रेक पे। अब मैं बताता हूँ हैंड ब्रेक और इस वाली ब्रेक के बीच का डिफरेंस। हैंड ब्रेक क्या करता है, आपकी पीछे वाली दो टायरों को रोक लेता है, जैसे स्विफ्ट में ड्रम ब्रेक्स आती है पीछे, ये पीछे वाली टायरों को रोक के रखता है मोस्ट, क्या कहते हैं, और हमेशा आपको इसी को ही एंगेज करना होता है जब भी आप पार्क कर रहे हो, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, जैसे अब ये मैंने हैंड ब्रेक कर दिया, अब ये न्यूट्रल, अभी हैंड ब्रेक नीचे कर रखी है। अब हैंड ब्रेक को लगाने का मैं वे बता देता हूँ। जब आप ऊपर कर रहे हो आपको ये बटन नहीं दबाना। अब इसका रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये टीथ होते हैं, आप देखना जब मैं ऊपर करूँगा आवाज़ आ रही होगी एक हल्की सी, सुनना इसको। अब ये आवाज़ इसलिए आ रही होती है क्योंकि ये टीथ लॉक हो रहे होते हैं आपके ब्रेक के साथ, ठीक है। अब आपको जब ऊपर कर ली, पूरी ऊपर तक लेके जानी है जितनी हो सके, ऊपर नहीं जा रही। अब मैं कार को जितना मर्जी आगे कर लूँ ये नहीं जाएगी, ठीक है। अब जब आपको अपनी चलानी है गाड़ी तो अब आपको ऐसे ऊपर करना है। अब देखो बहुत लोग ना कहते हैं कि हैंड ब्रेक नीचे नहीं हो रहा, अब उसका रीज़न बताता हूँ आपको पहले। अब मैं नॉर्मली करूँ ना, ऐसे ऐसे हो गई, करना है पहले इसको ऐसे पकड़ना है, ऊपर करना है, फिर बटन दबाना है, फिर नीचे, हो जाएगी ये। वरना अब मेन स्टार्ट करते हैं। अब ये आते हैं, ये एक सेकेंड। अब जैसे ये है, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली, ठीक है। अब मैं बता क्या क्या, अब ये वाइपर के लिए, ये देखो इससे वाइपर चल गए। ये होता है लाइट के लिए, ये देखो नीचे वाला होता है इंडिकेटर राइट के लिए और ऊपर वाला होता है लेफ्ट के लिए, ठीक है। ये तो इतनी बेसिक नॉलेज सबको ही होती है। अब आते हैं मीटर पे। अब आपको जब ये गियर वाली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, पहले ना सारे गियर एक एक बारी लगा के देखना है, ऐसे फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर ऐसे थर्ड। और ये जो जब आप सेकंड से डायरेक्ट थर्ड आते हो ना, आप देखो गाड़ी खुद ही रीसेंटर करती है। अब मैं जस्ट इसको यूँ करूँगा, ये देखो खुद ही का है वो गियर। उसके बाद थर्ड फोर्थ की आपको इतनी एज सच रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, आप फर्स्ट सेकंड पे ही पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से। अब गाड़ी को आपने कर लेना इग्निशन पे, मतलब स्टार्टिंग से एक पहले जो लास्ट आता है, जब आपको सेल्फ देना होता है। और पुश स्टार्ट वाले बस बिना क्लच के जितना जाता है वो उतना कर दो। अब ये जैसी इग्निशन पे आ गई है गाड़ी, अब पूरा पिन, अब मेन वीडियो स्टार्ट होती है। अब ये जो मैं क्लच वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, अब बहुत लोग बताते होंगे कि आपको ऐसे करना है कि ये क्लच छोड़ के रेस देनी है। यार वो बहुत मुश्किल फेज है, वो मत ट्राई करो। पुरानी वाली गाड़ियों के लिए वो ठीक था जो बिना रेस के नहीं चलती थी, ठीक है। और हाँ, बिना रेस से अब आते हैं क्लच ब्रेक और रेस पे, ठीक है। अब ये रेस है जो मैंने बताया था, ये ब्रेक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्लच छोड़ते छोड़ते रेस दो आपकी गाड़ी चल जाएगी, ठीक है। नहीं, अब मैं बताता हूँ इसका सिंपल सा ट्रिक जो आपको करना है। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई मेरी। इसके अंदर ना आरपीएम मीटर, वरना गाड़ी ना क्या होता है 800,000 तक होती है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने क्लच दबा दिया अंदर तक पूरा, ये देखो ये क्लच ये दबा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से मैंने डाल दिया पहला गियर। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप YouTube की वीडियो से यार इतना प्रैक्टिकली नहीं समझ सकते, सप्लीमेंट्री की तरह ही लेना, इसको ज़्यादा वो मत करना, क्योंकि ये मैं जितना समझा सकता हूँ मैं उतना ही समझा पाऊँगा, ठीक है। और जब भी गाड़ी प्रैक्टिस करो ना ऐसे खाली रोड पे, जैसे ये अभी एक सेकंड, तो आपको एक अपने साथ प्रो ड्राइवर, मतलब प्रो इन द सेंस अच्छे ड्राइवर को अपने साथ लेके चलना है, ऐसे ही नहीं, ठीक है। अब मैंने ये क्लच दबाया, पहला गियर डाला, अब देखना मैं सिर्फ क्लच छोड़ूंगा गाड़ी खुद ही आगे बढ़ने लग जाएगी,
धीरे धीरे छोड़ना है, ये नहीं कि एकदम से छोड़ दो। अभी मैं एकदम से छोड़ने वाला भी दिखाऊंगा, अगर एकदम से छोड़ दो तो झटके मार के बंद होती है गाड़ी। ये देखो अब मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, मैंने क्लच वो नहीं दे रखी, देखो गाड़ी खुद चलने लग गई, मैंने रेस नहीं दी, ठीक है। अब मैंने रेस नहीं दी, गाड़ी चलने लग गई खुद ही। अब देखो ये मिनिमम स्पीड से चलती रहेगी गाड़ी मेरी, अगर मैं रेस ना भी दूं ना, ये मिनिमम स्पीड से चलती रहेगी मेरी गाड़ी। उसका रीज़न क्या है, गाड़ी के जो क्लच छोड़ते ही ना एक मिनिमम स्पीड आ जाती है, अब वो उसी में ही चलती रहेगी जब तक मैं ब्रेक ना दबा दूँ। अब देखना, जैसे ही मैं क्लच दबा दूंगा ना, गाड़ी खुद ही रुकने लग जाएगी धीरे धीरे। अभी मान लो ये 10 के स्पीड पे लॉक होती है, जैसे ही मैं क्लच छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखना ये खुद ही धीरे धीरे बंद होने लग गया। अब मैंने क्लच वापस दिया बिना रेस के, गाड़ी चल रही है, ठीक है, खुद ही चल रही है, मैंने कुछ नहीं कर रखा, बस मैंने क्लच छोड़ा है। अब इसी पे ही करना, क्लच छोड़ना, रेस मत देना, और इसी को ही ऐसी स्टीयरिंग घुमाना, प्रैक्टिस ये सब पूरी करते रहना कि स्टीयरिंग घुमानी है वगैरह वगैरह। इससे क्या होगा, आपका स्टीयरिंग पे भी कंट्रोल आ जाएगा थोड़ा बहुत कि कितना मोड़ना है, कितना क्या करना है, क्या कहते हैं, ये भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले तो आप रिवर्स गियर, अरे हाँ, और एक और बात, जैसे गाड़ी के अंदर रिवर्स और फर्स्ट गियर के अंदर सबसे ज़्यादा मोमेंटम होता है, मतलब सबसे ज़्यादा उसी स्पीड में गाड़ी चल सकती है, मतलब सबसे ज़्यादा टॉर्क होता है, जिसके अंदर गाड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी खासी भाग सकती है। अब देखो मैं फर्स्ट गियर में हूँ, गाड़ी बंद ही नहीं होगी मेरी। अब इसमें प्रैक्टिस करते रहो। अब ब्रेक लगाना सिखाता हूँ। ब्रेक का भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको क्या बताया कि मैं क्लच दबा दूंगा तो गाड़ी खुद ही धीरे धीरे रुकने लग जाएगी मेरी, ठीक है। अब मैंने ये दबाया क्लच, गाड़ी धीरे धीरे रुक रही है, अब एकदम ही मैंने ब्रेक लगा दी। अब मैं ब्रेक का एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आप लोगों को। ब्रेक का क्या सीन रहता है कि क्या कहते हैं, जब मैंने ब्रेक लगा दी ना, तब आपको उसके बाद जब मैंने जैसे अब मान लो ये ब्रेक लगा दी मैंने, ठीक है, आपको एकदम ही झटके से नहीं लगानी। अब मैं इसका आपको सिंपल सा एक एक्सपीरियंस सिखाता हूँ। मान लो आप कहीं भाग रहे हो बहुत तेज़, अब मैं आपको एकदम ही आगे वॉल ला के खड़ी कर दूँ, आप एकदम ही गिर जाओगे, तो वैसे ही गाड़ी एकदम ही झटका मारेगी अगर आप एकदम से ही लगाओगे ब्रेक। आपको बड़ी स्लोली प्रेस करनी है, पहले आपको क्लच दबाना है, उसके बाद आपको ब्रेक हल्की हल्की प्रेस करनी है, बहुत हल्की प्रेस करनी है, एकदम ही प्रेस नहीं करनी, ठीक है। अब मैं वो सिखाता हूँ कि जब मैं बोल रहा था ना कि गाड़ी अगर गियर में स्टार्ट करो तो क्या होता है। ये देखो, अब गाड़ी मैंने इग्निशन पे लाया, ये मैंने पहले से ही डाल दिया पहला गियर, ठीक है। अब मैंने गाड़ी जस्ट बिना क्लच के स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखना, ये देखो, ये देखना, ये मतलब कि गाड़ी, ये देखो और बारी कर देता हूँ अगर कैमरे में कैप्चर हो, तो यही होता है बार बार अगर आप ऐसे क्लच में करो स्टार्ट, ठीक है। हमें पूरी फर्स्ट के स्टार्ट करना, इसका यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और तो अभी तो बस इतना ही, अब आप इतना प्रैक्टिस करो, अभी खाली ग्राउंड में जाओ, सिर्फ क्लच छोड़ के इतना स्टीयरिंग पे वो करो। स्टीयरिंग का मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, स्टार्ट कर लिया मैंने। अब ये देखो, जैसे ये अभी ना सेंटर पे, अब पूरा जो पे करते हैं, जैसे एक, अब ये आधा, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है, ये पूरा कट चुका। अब ऐसे ही पूरा एक, ये सेंटर, जो सेंटर होगा ना वो गाड़ी का इससे पता लगता है, ये देखो कि वो पूरा अगर सेंटर पता लगाना है तो ये देख लो कि अगर वो लेफ्ट साइड से पूरा एक मुड़ रही है, दो मुड़ रही है, कितने मुड़ रही है, ठीक है। और ब्रेक लगाने का मैं एक और बारी दिखा देता हूँ आपको कि ब्रेक कैसे लगानी है। ब्रेक है, अब मैं एकदम ही ऐसे दबाऊंगा, देखा कैसे गाड़ी ने झटका लिया अगर कैमरे में कैप्चर हुआ तो। अब जैसे मैंने फिर छोड़ दी, मैं फिर ले रहा हूँ, अब मैं धीरे धीरे दबाऊंगा, कितने प्यार से रुकी, आपको शायद से मेरे हैंड मूवमेंट या जेस्चर से पता लग रहा होगा, ठीक है। अब मैं एक बार ही ना, ये भी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं बिना क्या कहते हैं, बिना क्लच दबाए ब्रेक दबा देता हूँ, ये देखना, गाड़ी मुझे पुश कर रही है, आप खुद करके देखोगे ना, आपको खुद ही पता लगेगा। मैं आपको ऐसे कैमरे में बता नहीं पा रहा, कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि क्या हुआ, तो अब आप खुद ही समझ लोगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि गाड़ी ना, आप खुद गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज से सीख पाओगे। ऐसे यूट्यूब से आप सुन लोगे, सीख लोगे, बट जितना आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, स्किल्स चाहिए, मतलब वो स्किल्स और एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो आपको रोज़ चलाने से ही आएगा गाड़ी के। ऐसे यूट्यूब की वीडियो या कोई सुन रहा है, सिखा रहा है, ऐसे नहीं आ सकता। आपको लेके जाना ही पड़ेगा मैदान में अपने आप को, तो ही आप सीख पाओगे गाड़ी। ऐसे नहीं सीख पाओगे, ऐसे तो आप मतलब बस सिर्फ आपको बातें आएगी, बट आप गाड़ी नहीं चला पाओगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।